मैं भैया साहेब देवरे, अध्यापक काशीबाई उखाजी कोल्ली विद्यालय जलगांव से सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी की सुगम भारती इस पाठ्यक्रम की पहली इकाई की पहली काव्यधारा हृदय का उजाला, जो कवि रमाकांत यादव जी ने लिखा है। रमाकांत यादव जी इस काव्यधारा हमें बताते हैं कि दीपक जैसे हमें बनना चाहिए। उसी प्रकार जो लोग दिखावे, उत्सव, त्योहारों में बेवजह पानी की तरह पैसा बहाते हैं, अनावश्यक खर्च करते हैं, ऐसे लोगों ने अगर जो भूखे लोग हैं उनको भोजन दे, या जो लोग खुले तन के हैं उनको वस्त्र दे, तो दीन दुखियों की सेवा करना ये हमारा श्रेष्ठ धर्म है। और अगर बेवजह खर्च करने वाले लोग अगर इन दीन दुखियों की सेवा करेंगे तो उनका ये सेवा कार्य श्रेष्ठ कार्य रहेगा। तो आज हम हृदय का उजाला इस काव्यधारा का आज आनंद लेंगे। पहले इस काव्यधारा का गायन करेंगे और उसके पश्चात संक्षेप में इस कविता को, इस काव्य को, इस गीत को समझेंगे। तो चलो बच्चों, किताब में आप देखेंगे और इस काव्यधारा का आनंद लेंगे, गायन करेंगे। तो चलते हैं। हृदय का उजाला, कवि रमाकांत यादव जी। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। कहीं तो दिवाली, कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। कहीं तो दिवाली, कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया,
जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगीन दीप मिलन दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। मेरे प्यारे बच्चों, इस काव्य का गायन करते हुए हमें बड़ा आनंद आया। तो कवि हमसे कहना चाहते हैं कि जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर। दीप यानी दिया। तो दिवाली के वक्त, त्योहारों के वक्त हम दिया जलाते हैं, घर को सजाते हैं। तो उस दिए में हम स्नेह डालते हैं। तो इस कविता में स्नेह का अर्थ है तेल। तो कवि का कहना है कि आप इतना तेल क्यों डाल रहे हो, उस दिए में इतना तेल क्यों डाल रहे हो, इतना क्यों भर रहे हो। उसके बजाय अपने हृदय में जो दिया है उसको जलाओ, दूसरों के प्रति प्रेम निर्माण करो, जो दीन दुखी है उनकी सेवा करो। तो दिए में हमें जो तेल डाला है वो तेल उस दिए को प्रज्वलित करेगा। लेकिन अगर हम हमारे हृदय के अंदर के दिए को जलाएंगे तो हमारे हृदय के अंदर जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों। कवि की विचारधारा यही बताती है कि एक दिया बहुत है, पूरे घर को सजाने की क्या आवश्यकता है। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, पूरे प्रकाश से सजाने की क्या आवश्यकता है। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। हमारा जो हृदय है, अगर हम किसी के उपयोग में नहीं आते हैं, किसी के काम में नहीं आते हैं, किसी की सेवा नहीं करते, किसी का दुख नहीं मिटाते हैं, तो ऐसा हृदय अंधेरा है। अगर किसी के बारे में हमारे मन में, हमारे हृदय में अगर प्रेम न हो तो वो हृदय नहीं, वो अंधेरा हृदय है। तो ऐसे अंधेरे हृदय को आपको दीप जलाकर प्रकाशमान करना है। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कवि का कहना है कि कहीं तो दिवाली कहीं सुनापन है। एक तरफ बहुत खुशियां है और एक तरफ बहुत दुख है। कई ऐसे घर है कि जहाँ पे एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता, बड़ी किल्लत रहती है, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो कहीं पे दिवाली है, कहीं पे बहुत खुशियाँ है, आनंद है, लेकिन कई जगह पे सुनापन है, दुख है। तो कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। कई लोग बड़े नाच रहे हैं, आनंद व्यक्त कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तो एक तरफ
दुख ही दुख छाया है। तो कवि का मानना यही है कि उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ। जो दुखी है, जिनको खाना नहीं मिला है, जो खुले वस्त्र में रह रहे हैं, उनके तन को ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिल रहा है, तो ऐसे जो लोग हैं खुले, जिनको वस्त्र देना, भूखे उनको भोजन देना, यह हमारा काम है। ऐसे दीन दुखियों की सेवा करना, उनके दुख को मिटाना, मतलब हमारे हृदय में उजाला लाना है। अपने दिलों के दीप तो जलाओ, अपने हृदय के अंदर हमें दिया जलाना है। मतलब दूसरों के प्रति प्रेम निर्माण करना है, दूसरों की सेवा करनी है। न फुलझड़ियां चमकाओ न फोड़ो पटाखे। वाकई ये पंक्ति बहुत सारा विचार हमें देती है। वैसे तो दिवाली में बहुत सारे बच्चे ये प्रण करते हैं कि हम इस दिवाली में कोई पटाखे नहीं जलाएंगे, प्रदूषित हवा नहीं करेंगे। वाकई ये पंक्तियाँ रमाकांत यादव जी ने कक्षा 8वीं के बच्चों को इसलिए दी है ताकि बच्चे प्रदूषित होने वाले वातावरण को शुद्ध रखने में कार्य करें। तो न फुलझड़ियाँ चमकाओ, फुलझड़ियाँ निरर्थक है, कोई आवश्यकता नहीं है। और पटाखों पर पैसा बर्बाद करना तो बुरी बात है। तो उसी वक्त अगर आपके पास जरूरतमंद चीजें हैं, पटाखों लेने के लिए आपके पास पैसे हैं, वही पैसों से अगर आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके, जिनको भोजन नहीं है उनको वो भोजन देना चाहिए। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ। तो जिन ऐसे जो दीन दुखी लोग हैं, जिनको दर्द है, घाव है, उन घावों पर हमें स्नेह का मलहम लगाना है। तो स्नेह का यहाँ पे अलग अर्थ हम लेंगे, स्नेह यानी प्रेम। पहला अर्थ लिया हमने स्नेह यानी तेल, तो यहाँ पे हमें मलहम लगाना है, प्रेम देना है। अपने दिलों का दीप तो जलाओ, उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। तो अपने हृदय के अंदर हमें दीप जलाना है, लोगों की सेवा करनी है। जो गरीब है उनकी जो आवश्यकता है वो आवश्यकता हमें पूर्ण करनी है। अगर हमारे पास जरूरतमंद चीज ज़्यादा है तो हम जरूर उनकी सेवा करें। कवि आगे हमें कहना चाहते हैं, जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। वाकई आपने अच्छा काम किया, एक दीप को जला दिया, उस दिए ने अंधेरे को मिटा दिया। पर आपके हृदय के अंदर जो अंधेरा है, उस अंधेरे को दूर करने के लिए आपने क्या किया? क्या किसी भूखे को खाना दिया है आपने? तो उस दीप को जलाने से कोई मतलब नहीं रहता अगर आप किसी की मदद नहीं करना चाहते तो कवि कहते हैं कि जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, और क्या किसी भूखे को भोजन कराया। प्रश्न चिन्ह है। कवि हमसे पूछते हैं कि किसी भूखे को आपने खाना दिया है। उजालों की चाहत कभी नहीं न रही जिनकी। कभी ऐसे लोग हैं बेचारे बिल्कुल दर्दमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिन्होंने उजालों की चाहत इच्छा कभी नहीं रखी है। ऐसे लोग जो भूखे हैं, दीन है, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। जाओ अपने हृदय के अंदर के दिए को जलाओ और ऐसे गरीब भूखे लोगों को खाना दो, रोटी दो। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को। कवि बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि एक दिया बहुत है। अंधेरा है, वहां पे आपने दीप जलाया, अंधेरा मिट गया। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिलन दिल को सजाते। कोई आवश्यकता नहीं है, पूरे घर को सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरे माहौल को सजाने की आवश्यकता नहीं है।
बेवजह इतने दीप जलाएंगे, उसमें इतना तेल भरेंगे, अनगिन दीप की कोई आवश्यकता नहीं। कवि का मानना है कि एक ही दीपक बहुत है अंधेरे को दूर करने के लिए। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, कभी ऐसे दिन गरीब लोगों को पूछो, जरा प्रेम से बोलो उनसे। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। जिनके जख्मों पर अब तक, जिनके घावों पर अब तक कोई मलहम नहीं लगा है, उनके दर्द को मिटाने के लिए कोई आगे नहीं आया है, तो ऐसे गरीब, दुखी, दर्द भरे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के पास जाओ, उनको स्नेहक लगाओ, उनको प्रेम दो, उनको खाना खिलाओ, उनकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हमारे हृदय के अंदर प्रेम लाओ, दिया जलाओ। और आखिरी बात कवि हमसे यही कहते हैं कि बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ। वैसे तो वह पहले ही उनका हृदय दर्द के मारे छटपटा रहा है, उनकी जरूरत की चीजें उनके पास नहीं है, तो भूखे हैं, खुले तन के हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें उनके पास जाना चाहिए, उनके दुख दर्द को समझना चाहिए। बूझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, प्रकाश जलाओ, उनको उम्मीद जगाओ, उनको प्यार से बोलो, उनका ढाढ़स बंधाओ। उनके जीवन में जो दुख है, जो दर्द है, उस दर्द को मिटाने के लिए प्रयास करो। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। तो ऐसे रमाकांत यादव जी हमें बार बार कह रहे हैं कि हमारा जो हृदय अंधेरा है, छा गया है, हम अगर दूसरों की मदद नहीं करते हैं, हम अगर दूसरे के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, तो बाहरी सजावट करने से अच्छा हमारे अंदर देखो और हमारे हृदय के अंदर दिए को जलाओ और दूसरों के प्रति प्रेम रखो, दूसरों की मदद करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हृदय का उजाला, इस कविता का हमने संक्षेप में अर्थ देखा है। धन्यवाद।